पर्ची निकालता है। अच्छा, ये निकलवाने वाले पर्ची कोई जाहिल नहीं है, मैक्सिमम पढ़े लिखे। जी। हैरत होती है कि जो एग्जाम का पर्चा निकालता हो वो अपने भविष्य की पर्ची निकलवाने गया। क्या मौलाना सोचा? ज़हन को हाजिर रखो। ताबेदारे शरिया ने तय किया, हुल्ला बोल के लिए उतरो सड़कों पर। हमारा आलिम चीख चीख करके थक गया, छाती पर बोझ लेकर जमीन की गोद में सो गया। मुसलमान, तेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। और मुफ्ती साहब आप फरमा रहे थे ना, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि आलिम लीडर हो। अरे जब इमाम बर्दाश्त नहीं है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। क्या बात। अरे वाह। आप ही के सीमांचल का हादसा है, जमीर जिंदा हो मरा ना हो तो बर्दाश्त करने की हिम्मत हो तो सुनो। 3 साल पहले एक जिला में तलवार बांटी गई जी। जिनको आप शोरमा और तोप समझते हैं उनकी जबान खुल नहीं रही थी, लेकिन यही मदरसे का पढ़ा हुआ रईसुल कलम का परवरदा ताजुश शरिया की दुआओं की। मैंने उस गुंडे से कहा था, गुंडे तेरी औकात इंची टेप से नाप दूंगा। क्या बात। हाय हाय हाय। सबसे पंगा लेना, मौलवी से पंगा मत लेना, वरना अल्लामा फजलुल हक खैराबादी बन के निकल जाएगा। क्या रसूल अल्लाह, क्या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। तब मैंने बिहार के वजीर आला से कहा कि 6 घंटे का मौका है, हिसाब या तो कर लीजिए वरना मैं चला। क्या बात। मालूम है पहुंच जाएगा ये तो कैसे हिसाब होगा। उठा लिए गए। 2 दिनों तक 3 दिनों तक बलिया भी सोया नहीं। रात बीत जाती थी, 3 बज जाते थे। हाँ, मैं शुक्रिया अदा करूं कि उस वक्त वजीर आला नीतीश कुमार भी नहीं 3 बजे तक सो पाते थे। जब चारों तरफ से फीडबैक ले लेता था, फैज़ आला मुन्ना से, इधर सुनौली से, इधर कदवा से, इधर चांदपुर से, उधर आजमनगर से, चारों तरफ से जब खबर आती थी पीसफुल, तब होता था कि अब आप भी सोवें, मैं भी फजीर बाद सोऊं। वाह। लेकिन अब मातम करो और सर पीटो अपने हाथ से। जिसने बारूद रख करके फूंकने की कोशिश की, उसके दफन के लिए जब मैं रास्ता हमवार कर दिया तो उसने मेरी कौम के लोगों की कीमत लगा दी। 10,000, 5,000, 15,000, 20,000। काजी साहब, मैं 3 दिनों तक होश में नहीं था। वो पैसा भी देता था तो हाथ में नहीं, कुरान शरीफ पर रखता था और कहता था मैं मुसलमान नहीं हूं लेकिन तुम्हारे कुरान पर रख दिया है। मैंने सुना है कि मुसलमान कुरान के साथ गलत नहीं करता। तो जिस कौम को तूने अपना दर्द का मरहम समझा था ना, उसने कीमत लगा दी। और जब वो जीत कर गया तो मेरी आंखों में आंखें डाल के देख के कह रहा कि आप जीते या मेरा पैसा जीत गया। मातम करो, किसके लिए लड़ोगे? किसके लिए लड़ोगे? क्यों कोई तेरे लिए चीखेगा? जिस कौम के जिस नबी के गुलामों को कोई हुक्मरान न खरीद सका,
आज उस मुस्तफा के आशिकों को चंद सिक्कों में खरीदा जाता है और बिकने वाला सही बिका है, इसके लिए कुरान को गवाह बना देता है। काजी साहब, कभी कभी लगता है कि मेरे अल्लाह कोई बड़ा अजाब कब उतरेगा, कब उतरेगा। मेरे अजीज, अगर तुम जानवर की औलाद हो तो तुमसे कोई शिकवा नहीं है। जानवर की कोख से पैदा लिए हो तुझसे कोई शिकवा नहीं है। जानवरों का खून अगर तेरे वजूद में दौड़ रहा तो बलिया भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर ईमान वाली मां की कोख में पैदा लिए हो, ईमान वाले बाप के खून से पैदा लिए हो, तो अपनी बेटियों की आबरू की हिफाजत की भी हुक्मरानों से मत मांगो। तुम अपनी बेटियों की आबरू की हिफाजत खुद करने के लिए खड़ा हो जाओ, और इसके लिए तुझे न कोई लंबा वजीफा करना होगा, न तुझे कोई मेहनत करनी होगी। सिर्फ दो काम करना है, निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को आसान कर दो। बहुत बड़ा पैगाम, ताकि बेटियां बाप की गरीबी के कांधे की बोझ न बन सके। जिंदाबाद। और माफ करना, बेटियों की आबरू का सौदा गरीबों ने नहीं किया रे, मालदारों ने किया है। जमींदारों ने बेटियों की आबरू पर बुलडोजर चलाया, जमींदारों ने। काजी साहब, कल बारात आती थी तो स्कूल मदरसे में दरी पर बिठाया जाता, गुड़ का शरबत या चीनी का शरबत, बहुत ज्यादा तो रुहावजा डाल के दिया जाता। बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। अच्छा, मान लो आप कहीं मेहमानी में जाओ, आपके इलाके में तो मेहमानी खाने की बीमारी है। हाँ, 9 दिन तक, अरे वो दिन पुराने वाले 9 दिन के थे। अब तो ऐसे ऐसे हराम खोर हैं, निकाह के बाद वहीं पड़े रहते। बेटी वाला करेगा क्या? डंडा मार के भगावेगा क्या? बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोलो। तो शर्म आती है कि नहीं? खूब नारा लगाओ। क्या जुब्बा फाड़ तकरीर हुई साहब, वाह वाह, क्या रात को जलसा कामयाब हुआ। मरोगे मरोगे। मेरे अजीज, बचा लो, बंद करो ये टेंट, माइक, लाइट सब बंद करो। हाँ, मुझे फख्र है काजी साहब के जहां जहां से इदारे शरीयत तहरीक बेदारी का कारवा गुजर गया ढंग से। वाह। मारूफ मेरा अजीज आए हुआ महुआ से, जब आवाज दिया बलियावी तो तकरीबन 350 मेरा जवान खड़ा हुआ। और किसी की हिम्मत है तो जरा सा डीजे बाजा के साथ उस इलाके में बारात लेके चला जाए। क्या तहरीक चली? हमारे बच्चे निपटा देंगे उस बारात को। हक है। और झारखंड का तो आलम यह है कि अगर किसी ने गलती से मालूम कर लिया कि इसने अपना बेटा 1 मोटरसाइकिल और 2 लाख में बेचा है, तो चोर की तरह उसको जाना पड़ेगा बहू लाने के लिए, बारात लेके नहीं जा सकता। क्या बात, वाह 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 वाह। बलियाबी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, अपने काजी के लिए कुछ नहीं मांग रहा। मुसलमान तुझसे तेरी आने वाली नस्लों के लिए मांग रहा हूं। दे सकते हो तो दे दो, दौलत मत दो, पैसे मत दो, सिर्फ एक चीज दे दो। छोड़ो दुनिया में कौन क्या कह रहा, छोड़ो। जितने आए हो सिर्फ आप तय कर लो कि कोई बदले न बदले, आज मैं बदल के जा रहा हूं। इंशाअल्लाह, कोई बदले न बदले, आज मैं
रहा हूं। इंशाअल्लाह। लेकिन मुझे ये भी पता है मुफ्ती साहब कि आपके इलाके में मौलाना लोग सबसे पहले बाइक और नकदी के लिए निकाह में फैलते हैं। एक नहीं हजारों केसेस आए। कमाल है। अच्छा एक बात मैं पूछूं, बस आखिरी बात, ज्यादा देर बोल दिया। अरे बाप, हजरत 2 बज गए। बोलना है अभी हजरत, अभी बोलना है, अभी बोलना है। आए? हाँ। अरे यार मैं तकरीर करने आया हूं, अपना अगला उर्स कराने थोड़ी आया हूं। अच्छा, पूर्णिया में तहरीक बेदारी का इजलास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो? पक्का? हाथ उठाए रखो, उठाए रखो। पक्का होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए। देख, दूसरे का झंडा लेकर तो तू रोज निकलते हो, एक बार मेरे आका की इज्जत का झंडा लेके निकल। वाह, लड़ाई तो होगी। बलियाबी सुनता नहीं है, देखता बहुत तेज है। नशा फटेगा। मैं जानता हूं कि 10 ड्राम दूध के लिए 1 लीमू काफी है। वाह वाह। 10 ड्राम दूध के लिए 1 लीमू काफी है। 1 लाख भेड़ियों के लिए 1 कादरी फकीर का गुलाम काफी है। निपटूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर रईसुल कलम, यादगार हुजूर रईसुल कलम, अमानत हुजूर रईसुल कलम, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मरकजी इदारा शरीया बिहार। मेरे बच्चों की लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। वाह। जो जी में आवे, जब चाहे तब मेरे बच्चों को मार दे घेर के। एक बेईमान सेकुलर जबान नहीं खोलता। हमारी बेटियों की निकाब देखकर सीटियां मारे। मेरी बेटियों के अंदर के हया की चादर पुकार पड़ती है, खबरदार बाजू में मत आना। वाह। लेकिन मुझको बता मुसलमान, कोई पागल हो गया है जो तेरी औलादों के लिए सड़क पे उतरेगा? है हिम्मत जो किसी दलित या आदिवासी की बेटी को आंख दिखा दे? एक बच्चे के सर पे पेशाब किया, पूरा भारत खड़ा हो गया। क्या बात, हक है। रोज मेरी औलादों के सर पे पेशाब किया जाता है। मेरे वोट के सौदागरों की जबान कभी नहीं खुलती। वाह वाह। और ये बात बलियाबी बोले तो कुछ दाढ़ी वाले खरीद के टीवी पे लाए जाते हैं और उन कुत्तों से भौंकवाया जाता है। लेकिन मैं जानता हूं कि जिन हड्डियों को तुम चिबा रहे हो, उसे तेरे दांत तो घीस सकते हैं रे, खून में इजाफा नहीं हो सकता। लेकिन ईमान वालों की सूखी रोटियों में आज भी तासीर बाकी है। तब इदारे शरिया ने तय किया कि जिलावार निकले। काजी साहब किबला, वक्त नहीं है टोटल अब आपके पास। आज ही कल ही दिन भर में बैठा हूं और डॉक्टर अमजद साहब को मौलाना कुतुबुद्दीन साहब दोनों की जिम्मेदारी लग गई है। जिले की मीटिंग पूर्णिया की जल्द बुलाने का इंतजाम कीजिए इंशाअल्लाह। जितनी मस्जिदों के अइम्मा और मुतवल्ली हैं उनको, और जितने गांव के मदरसे और मकतब के जिम्मेदारान हैं उनको,
और एक लाल कलम भी ज़रूर रखिएगा। जो इस मिशन में शरीक न हो उनके नाम और उसकी लिस्ट के साथ आवाम की अदालत में डाल दिया जाएगा, इसलिए कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। तब इदारे शरिया ने तय किया कि आज किसी दलित के बेटा और बेटी और उसकी ज़मीन पर कोई एक बांस गाड़ दे, 4 सतर लिख के देगा, दलित एक्ट लग जाएगा, घर छोड़ के भागो। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। लेकिन जिस चौराहे पर चाहो मुसलमान के बेटे और बेटियों को पटक के जूते से मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब बलियाबी ने तय किया, तब इदारे शरिया में आलिमों ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है भारत में बढ़ती हुई नफरत, लुटती हुई आबरू, मेरे बच्चों का मॉब लिंचिंग, कानून के मुहाफिजों की चुप्पी अब इस बात पर मजबूर कर रही है कि जिस तरह भारत में दलित और आदिवासी भाइयों को इज्जत के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बना, अब जरूरत इस बात की है कि मुसलमानों की इज्जत, आबरू, जान माल की हिफाजत के लिए उन्हीं दफात और धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बने। बिल्कुल इंशाअल्लाह। लेकिन ये लड़ाई आपकी न लालू लड़ेंगे, न नीतीश जी लड़ेंगे, न राहुल लड़ेंगे, न सीपीएम लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा, आपको लड़ना होगा। बिल्कुल हक है। एक चंद्रशेखर रावण खड़ा हो गया तो उसकी कौम उसके पीछे खड़ी हो गई। हक है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। लेकिन जो कौम 100 और 200 रुपये में वोट बेचेगी ना, लिख लो, उनके बेटों का कोई मुस्तकबिल नहीं खरीदेगा, जूतों से रौंद कर गुजर जाएगा। और इस वक्त तो आप आईसीयू में हो, आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आएगा, इसलिए कि लोगों को मालूम है कि ये जाएंगे कहाँ, ये जाएंगे कहाँ। और वही वक्त होगा दीवार गिराने का कि तुम अपने खानदान के लिए कहीं जा सकते हो तो हम भी अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए कहीं जा सकते। बेशक हक है। और जब ये चिंगारी भड़केगी तब आपकी इज्जत और अहमियत समझ में आएगी। तो अक्टूबर में, सितंबर, अक्टूबर का लास्ट, नवंबर के फर्स्ट में अररिया का डेट पड़ेगा। इसलिए हजरत आपसे अब गुजारिश है कि जिनको जहां से भी बुलाइए एक लिस्ट पहले बनवाइए, इसलिए कि इस इलाके से ज़्यादा मायूसी हुई है बलियावी को यूसीसी पर, और एक से एक काबिल लोग हैं साहब। ऐसी जलील दलीलें दे रहे थे कि हम ही क्यों उतरे, ये तो देश भर के लिए पहले दूसरे उतरे। आबैल हमें मार। मुझे मालूम था कि आदिवासियों के डर से ये उसको इससे अलग करेंगे, क्रिश्चियनों से ये बगावत नहीं लेंगे, अमेरिका 100 जूते मारेगा, और देश के बहुसंख्यक समुदाय को धोखा देने के लिए मुसलमानों को टारगेट करेंगे। बिल्कुल यही राजनीति। और प्रोपेगेंडा ये किया जाता है साहब कि मुसलमान 4-4 बीवी रखता है। आपके कस्बा में कोई एक मुसलमान बताओ जिसकी 4 बीवी हो? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कमाल है। डॉक्टर साहब, वही जानवर बिहार में अम्मा है,
ये समझे कि नहीं समझे? ये वाला तो ज्यादा समझो, इसलिए कि सबसे ज्यादा नशा इसी में। और वही जानवर गोवा में भोजन है। और हमारे ही देश में बहुत सारे लोग नंगे घूमते हैं, आपके इलाके से भी गुजरते होंगे। अब भारत के पार्लियामेंट में भी ढेर नंगे एक साथ आए थे, तो बलियावी कहता है एक कानून बनाकर क्या मनमोहन सिंह की पगड़ी उतरवा दोगे? क्या बात? क्या उनका कड़ा निकलवा दोगे? इस बिहार में अगर एक गैर मुस्लिम दूसरी शादी कर ले तो कानून कोड़ा मारे, और उसी गोवा में अगर एक मर्द को सिर्फ 2 बेटी हो जाए तो बेटा के लिए दूसरी शादी कर सकता है। क्या गजब की बात है। और इसी भारत में आसाम हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, 7 सीटर एरियाज में बेटों के नाम से कोई जमीन नहीं होती, सारी जमीन बेटियों के नाम से। तो क्या कानून बदल करके वहां भी बेटों को हिस्सा दोगे? क्या कानून बदल करके जो जानवर यहां अम्मा है गोवा में भी अम्मा बनाओगे? क्या गजब की बात है साहब। माफ करना, आज पूरी दुनिया का कुफ्र डरा हुआ है इस्लाम से। मुसलमान से डर नहीं लग रहा, इस्लाम से डर लग रहा। क्या बात? इसलिए कि कुफ्र ने इस्लाम की तारीख पढ़ लिया है कि जब जब मुसलमान गरीबी में आया है तब तब इस्लाम का चिराग उजालों से जला है, इसको रोका नहीं गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मज़हबे इस्लाम। इसलिए इस्लाम को पूरी दुनिया में टेररिज्म कह के बदनाम कर दो, जुल्म का मजहब कह के बदनाम कर दो, जबर का मजहब कह के बदनाम कर दो, कैद का मजहब कह के बदनाम कर दो, ताकि लोग करीब न जाएं। तेरे बलियावे ने पार्लियामेंट में छाती ठोक के कहा था, हिम्मत है तो सिर्फ एक बार कुरान सुन लो, एक बार सुन लो। मैं जानता हूं कि जो कारी नहीं है, जो आलिम भी नहीं है, जिसको कुल हुवल्लाह शरीफ भी मखरज के साथ पढ़ने नहीं आता, उसकी भी फूंक का इंतजार मगरिब बाद लाइन लगा के लोग करते हैं। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोल दो। वाह 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 वाह। तो जब एक अनपढ़ की फूंक के लिए कुफ्र लाइन लगावे, तो कुरान सुनने के बाद जब कल का उमर बदल सकता है तो आज का मोदी भी बदल सकता है। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। माशाअल्लाह। भारत में टोपी पहनने में शर्म आती है, और दुबई में टोपी पहनकर फोटो खिंचवाने में मजा आता है। क्या आइटम है साहब। मिस्र में भी जो खुद बीवी छोड़ के भागा हो वो मेरी बेटियों के गम में पागल बना। वाह वाह। तब बलियावी कहता है सबसे पंगा लेना, नबी के आशिकों से कभी पंगा मत लेना। वाह 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 वाह। तो अब यहाँ जितने लोग आए हो, आज मूड में बोल रहे। वाह।
इसमें कोई ऐसा बाप बैठा है जिसका बेटा कुंवारा हो? जी हम उस बाप को देखना चाहते हैं जिसका बेटा कुंवारा है। हाथ मत उठाइए, मर्द की तरह खड़ा हो जाइए, फख्र से बोलिए मेरा बेटा कुंवारा है। खड़ा रहिए। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। इतने बड़े मजमे में एक ही बाप है जिसका बेटा कुंवारा है। वाह, खड़ा रहिए, खड़े रहिए। आपसे काम है। ये 3 हुए। बस आप लोग खड़े रहिए ताकि मैं उन लोगों की, उन्हीं के आईने में उनकी शक्ल दिखलाना चाहता हूं। जुमलों से नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदलता है, अमल से नस्लों की तकदीर बदलती है। ये टोटल 3 आदमी खड़े हुए जिनका बेटा कुंवारा है। 4 हैं, 6 और कोई है जिसका बेटा कुंवारा है? तो उठने में क्या देर है? सौदा नहीं किया है तो खड़ा हो जाए। वाह, अगर बेटा बेचा नहीं है तो खड़ा हो जाए, और बेटा बेचने की ठान लिया है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बस भैया खड़े रहो। ये बहुत गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी है। बिल्कुल हक है। ये सिक्टी से आया है। ये इतने बड़े मजमे में 2 इधर 3। अच्छा, वो लोग जो खड़े हैं कुंवारे बेटों के बाप खड़े हैं। कंफ्यूजन हो जाएगा बाबू, या तो बैठ जाओ या कुंवारा बेटा हो तो खड़ा हो जाओ। इतने बड़े मजमे में काजी साहब ये सिर्फ 5-6 निकले हैं जिनका बेटा कुंवारा है। अब पहले स्टेज से तो मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि हमारे काजी साहब का पोता खुद कुंवारा है। ये 5-6 आदमी हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि निकाह सस्ता होना चाहिए? अरे बोलो ना, चाहते हैं? तो एक बात बता दीजिए, आधे मिनट की बात है, तब बैठिएगा। मान लीजिए आपने 5 लाख और एक बुलेट मोटरसाइकिल पर दामाद खरीदा, रिश्ता नहीं की, दामाद खरीदा। 1 बुलेट और 5 लाख, पलंग, सोफ़ा, टीवी, फ्रिज, पंखा, वॉशिंग मशीन। अरे मुसलमान जब सब कुछ दे ही दिया तो कफन भी दे दो। वाह, क्या बात, वाह 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 वाह। और कफन पहले दो, बोलो कि जब सारा सामान दे रहे हैं ना, क्या जुमला है। तो मेरी बेटी भी मेरा ही कफन पहन के जाएगी। क्या दर्द है। दिया लेके ढूंढोगे, नहीं आने वाला है वो दौर। तुम सब दे दो। यही सोच के दिया ना कि जमींदार का बेटा है, कोठी वाला, मकान वाला, नौकरी कर रहा, जमीन बेच के दिया, कर्ज लेकर दिया। काजी साहब सूद पर पैसे लेकर लोगों ने बेटे वालों को नकदी दिया है, सूद पर पैसा। बचा सकते हो तो बचा लो। काजी साहब शब बारात से पहले आपका बलियाबी होश में नहीं था। रात को मेरे मोबाइल पे 2 बजे फ़ोन आ रहा, तकरीर कर रहा था, मोबाइल उठा नहीं सका। जब गाड़ी में बैठा हूँ तो वापस फ़ोन कर रहा हूँ, 10 मिस कॉल लगी थी। जब बैक किया हूँ तो एक लड़का उठा रहा। मैंने पूछा कौन? वो लड़का रोते हुए जवाब देता है, मेरे अब्बू फ़ोन किए थे हजरत। अल्लाह, अब मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं है। मैंने पूछा बेटे क्या हुआ था? लड़के ने बताया, आज मेरी बहन की बारात आई थी, कर्ज लेकर अब्बू ने बारातियों के खाने का इंतजाम किया था।
10 आदमी का खाना घट गया। मेरे अब्बू को भरे मजमे में लड़के के बाप ने भिखमंगा कह दिया। मेरे अब्बू सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, हार्ट अटैक कर गए। मैंने लड़के से कहा कि बेटा घबरा मत, मैं सुबह आदमी भेजता हूं। कौमी इत्तेहाद मोर्चा के लड़कों से मैंने कहा बेटे उस गांव में उस बारात में देख जहां कचड़ा फेंका हुआ, देख वहां कितना खाना फेंका पड़ा है। अल्लाह अल्लाह। बच्चों ने जवाब दिया हजरत यहां गोश्त और चावल इतना फेंका है कि अभी 20 आदमी खा सकता है। अगर गैरतदार माओ के दूध पिए हो तो अपने आप से पूछ लेना, अपने आप से पूछ लेना। अगर 5 लाख और चंद सामान से तेरे दिन कट जाए तो एक बेटे को 20 बार बेच ले, बेच ले। लेकिन याद रख, दामाद खरीदने वालों याद रखो, अपना ईमान मजबूत कर। तूने 5 लाख एक बुलेट पर दामाद तो खरीद लिया, फ्रिज दिया, टीवी दिया, सोफा दिया, पलंग दिया, सब दिया। तेरी बेटी अपने ससुराल पहुंची, तेरे दामाद को हार्ट अटैक आया, मर गया। क्या तेरी बेटी उस घर में जिंदगी बिता सकेगी? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, बिता सकेगी? क्यों? तो आपका जवाब होगा दामाद ही जब नहीं है तो जिंदगी किसके साथ बीतेगी? ईमान मजबूत कर। लड़के वाले का मकान देख के मत रिश्ता कर, ईमान देख के रिश्ता कर। हवेली देख के रिश्ता मत कर, ईमान देख कर रिश्ता कर। क्या बात? तब बलिया भी कहता ताबीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटा को सुधारने के लिए ताबीज नहीं मांगना पड़ेगा। गरीबी देख, छप्पर देख, नफरत मत कर, मोहब्बत कर। उसी छप्पर में बहू मत देख, बीवी मत देख, सैयदा फातिमा की कनीज देख। वाह। सैयदा फातिमा की कनीज देख। लड़की सैयदा फातिमा की कनीज हो और लड़का इमाम हुसैन का गुलाम हो तो पैदा होने वाली औलाद को कोई माई का लाल आंखें लाल करके दिखाकर डरा नहीं सकता। उसकी भवों के रोब से बड़े बड़े रोस्तम पानी की तरफ बहने लगेंगे। अल्लाह तबारक व ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे मौलाना कासिर कारी नासिर रज़ा को करवट करवट जन्नत अता फरमाए, उनके वालिदैन को सब्र अता फरमाए। आमीन। रब्बुल जलाल मेरे उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आमीन। मेरी कौम की बेटियों की हिफाजत करे।